हाय गाइस, इस वीडियो में बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग अगर सीपीएल के लिए जाना चाहते हैं, कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना चाहते हैं, तो आप लोग को किस तरीके के प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं वो सारा डिटेल्स में जानने वाले हैं। आपके फ्लाइंग ट्रेनिंग्स, उसके बाद ग्राउंड ट्रेनिंग्स, उसकी एलिजिबिलिटी, उसके साथ साथ हम लोग क्लास 1 क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन के बारे में जानेंगे, आपका जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में जानेंगे, फीस स्ट्रक्चर जानेंगे। एवरीथिंग विल बी गेटिंग कवर्ड इन दिस वीडियो। अगर आप पहली बार इस चैनल पे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस चैनल पे आप लोग को आपके कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में बताया जाता है। अगर किसी भी तरीके का क्वेरीज रहेगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देना, सो डेट कि दे विल आल्सो गेट इन्फॉर्मेशन फ्रॉम यू। जैसे ही हमारे दिमाग में पायलट का ख्याल आता है तो हमें लगता है कि ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होगा, बट मैं यहाँ पे प्रोसेस को ब्रेक डाउन करूँगा एंड कोशिश करूँगा कि बहुत ही ईजी वे में समझा सकूँ आपको। सबसे पहले बात करते हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो पायलट के लिए आप लोग को केवल क्लास 12th पास होना जरूरी होता है और आपकी एज 16 प्लस होना चाहिए, मतलब 16 साल से ऊपर के होने चाहिए, तो आप पायलट ट्रेनिंग्स के लिए जा सकते हैं। अब क्लास 12th पास करना केवल नहीं हो रहता है, यहाँ पे इसमें स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स की नीड होती है, क्योंकि आप जब एविएशन फील्ड में जा रहे होते हो तो यहाँ पे जो है नीड पड़ जाता है आपको फिजिक्स की, मैथमेटिक्स की और इंग्लिश, ये कंपलसरी सब्जेक्ट रहता है। तो अब आप क्लास 12th में अगर पीसीएम था, मतलब फिजिक्स, मैथ और इंग्लिश है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं। अगर नहीं है, लेट्स से आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या आप जो है कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं, कॉमर्स विद मैथ भी हो सकता है या नहीं है, तो आपके पास ऑप्शन होता है एनआईओएस से कंप्लीट करने का। एनआईओएस एक नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग है, यहाँ से आप क्लास 12th का एग्जाम दे सकते हैं केवल फिजिक्स और मैथ के लिए। ये एक ऑप्शन यहाँ पे रहता है। बहुत सारे सीपीएल कैंडिडेट्स जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनका हम लोग फिजिक्स और मैथ यहाँ से कंप्लीट कराते हैं एंड आसानी से हो भी जाता है, ठीक है। तो इसमें अभी जो एडमिशन चल रहा है, अगर इनकेस अगर आप ह्यूमैनिटीज़ बैकग्राउंड से हैं या कॉमर्स बैकग्राउंड से, तो एनआईएस में एडमिशन ले सकते हैं फिजिक्स और मैथ के लिए। इसमें सारा प्रोसेस हम लोग कंप्लीट करा देते हैं। तो जो स्क्रीन पे नंबर आ रहे हैं आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो या आप हमें मेल कर सकते हो cpl@doonwinner.in पे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट करना बहुत आसान हो जाता है। इनकेस अगर आप कॉमर्स थे विद मैथमेटिक्स था आपका, तो आपको केवल जो है फिजिक्स का एग्जाम देना होता है। ये बहुत इजी रहता है। हम लोग आपको टोटली गाइड करते हैं एग्जाम्स देने के लिए, मतलब आपका स्टडी मटेरियल से लेके आपके प्रैक्टिकल्स वगैरह, उसके साथ साथ आप लोग को बोर्ड्स के साथ रजिस्टर करना, ये सारा चीज़ें हमारे साइड से हैंडल रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ें तो आपका जो हेडक था कि मेरे पास तो फिजिक्स और मैथ नहीं है और मुझे ये पायलट के लिए जाना है, मेरा सपना था, तो ये चीज़ें यहाँ पे सॉल्व हो जाता है। एनआईएस का वैल्यू सीबीएसई जितना ही होता है, जैसे आप सीबीएसई में पेपर देते थे बोर्ड एग्जाम, वैसे ही एनआईएस में भी होता है। तो आपकी वैल्यू को अगर लेके कोई चिंता है तो आपको परेशान नहीं होना है। ये पर्टिकुलर सीपीएल कैंडिडेट्स के लिए होता है एंड जो स्टूडेंट्स अब स्कूल नहीं अटेंड कर सकते वो भी। इसमें अपर एज लिमिट की कोई इशू नहीं रहता, मतलब अगर आपने जो है 40 के एज में है और अभी पढ़ाई लाइक जॉब वगैरह भी कर रहे हो तो अभी भी आप कर सकते हो। बट मोस्टली जो स्टूडेंट्स प्रेफर करते हैं लाइक कि आप 25 के पास हैं या 30 के आसपास हैं, तो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको ज़्यादा मौका मिलता है फ्लाइंग करने का, ठीक है। तो वो ऑप्शंस रहता है। तो हमारे साथ काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं लाइक ऑलरेडी एयर होस्टेस हैं एंड वो अब फिजिक्स एंड मैथ्स कंप्लीट करके एंड देन पायलट के लिए जा रहे हैं। अब ये तो रही आपकी एलिजिबिलिटी की बात। अब बात करते हैं आपका ग्राउंड ट्रेनिंग्स। अब ये ग्राउंड ट्रेनिंग्स और फ्लाइट ट्रेनिंग्स, ये दोनों चीज़ें रहता है यहाँ पे। इससे बीच में भी बहुत सारे प्रोसेस रहते हैं, वो मैं आगे समझा दूंगा। अब कुछ इंस्टीट्यूट जो होते हैं आपको बताते हैं कि ग्राउंड ट्रेनिंग पहले कर लो एंड कुछ जगह पे फ्लाइट ट्रेनिंग पहले करा दिए जाते हैं। जैसे अपने ग्राउंड ट्रेनिंग्स भी कंपलसरी है एंड फ्लाइट ट्रेनिंग्स भी कंपलसरी है डीजीसीए से लाइसेंस लेने के लिए। जैसे ही आप ये कंप्लीट कर लेते हो तो आपका जो है डीजीसीए का एग्जाम होता है एंड देन आपको डीजीसीए की तरफ से आपका लाइसेंस मिल जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे उसके साथ साथ कुछ और भी चीज़ें रहते हैं। जैसे आप क्योंकि पायलट ट्रेनिंग से ले जा रहे हो तो इसमें मेडिकल सर्टिफिकेशंस की काफ़ी नीड रहती है, तो आपको क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट बनवाना पड़ता है। अब ये क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट जो बनता है, ये ज़रूरी रहता है कि आपको ग्राउंड ट्रेनिंग से पहले ही करा लो। ये सबसे पहला स्टेज रहता है, मतलब अब जब तक मेडिकली फिट नहीं हो तो उतना ज़्यादा एक्सपेंस क्यों करोगे ट्रेनिंग करने में, ठीक है। तो वहाँ पे अगर आपको लाइसेंस नहीं मिलता है तो वो रहता है, गलत रहता है, ठीक है। तो आपको सबसे पहले क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेशन लेना पड़ता है। उसके बाद से अब यहाँ पे क्या, जब आपका जो फ्लाइंग ट्रेनिंग्स ले रहे होते हो, तो अगर आपको कमर्शियल पायलट लाइसेंस चाहिए तो उसमें 200 घंटे का आपका फ्लाइंग आवर्स होना चाहिए, ठीक है। ये कंपलसरी रहता है। अगर आपको प्राइवेट पायलट लाइसेंस चाहिए तो उसमें आपको केवल 30 आवर्स का ही फ्लाइंग ट्रेनिंग्स की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है जब डीजीसी के लिए आप इनरोल करते हो तो वहाँ पे क्लास 1 मेडिकल सर्टिफिकेशंस की नीड पड़ता है।
तो उस समय पे आपको ये लेना पड़ता है। जो क्लास 2 मेडिकल सर्टिफिकेट है इसकी वैल्यू ज़्यादा टाइम तक नहीं रहता है, मतलब वैलिडिटी की बात करें तो 6 महीने से लेकर 8 महीने तक रहती है। ये सब तो ठीक है, बट इसमें फ़ीस कितनी लगती है उसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे ज़्यादा कंसर्न रहता है सबके लिए कि फ़ीस इसकी बहुत ही ज़्यादा रहती है। तो वो है भी, मतलब आपको जो फ्लाइंग आवर्स ये करते हो इसमें ही आपका ज़्यादा कॉस्ट चला जाता है, ठीक है। तो ये अप्रोक्सीमेटली अगर इंडिया की बात करें तो 30 to 40 लैक्स के आसपास चला जाता है एक्सपेंस, पूरा मिला के मैं बता रहा हूँ। अगर यही चीज़ आप फॉरेन से करते हो तो अप्रोक्सीमेटली सेम रहता है, कभी कभी ऊपर या नीचे हो सकता है। इंडिया में भी डिपेंड करता है कि किस फ्लाइंग इंस्टीट्यूट से आप जा रहे हो। मैं कुछ लिस्ट दे दूंगा आपको जो DGC से अप्रूव्ड फ्लाइंग ट्रेनिंग्स इंस्टीट्यूट्स हैं, तो वो आप चेक कर सकते हो, वहाँ से इंक्वायरी कर सकते हो, ठीक है। वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, और या टेलीग्राम चैनल से भी आप ले सकते हो, ठीक है, वहाँ पे रहेगा। तो अप्रोक्सीमेटली 30 to 40 लैक्स यहाँ पे फीस रहता है। तो अगर आपके पास इतना पैसा नहीं भी है तो भी आप यहाँ पे फाइनेंशियल सपोर्ट बैंक से ले सकते हो, मतलब एजुकेशनल लोन्स वगैरह यहाँ पे मिल जाता है। जहाँ से भी ट्रेनिंग करते हो वहाँ पे सारा फैसिलिटीज़ अवेलेबल रहते हैं, वो लोग आपको प्रोवाइड करा देते हैं, ठीक है। तो जैसे ही आपका ट्रेनिंग कंप्लीट हो जाता है, ये जो लोन मिलता है वो आपको फ्लाइंग ट्रेनिंग्स पे ही मिलता है, ग्राउंड ट्रेनिंग्स पे कोई लोन नहीं मिलता। तो वो आपके इंस्टीट्यूट से डिपेंड भी करता है, ठीक है। अब ये जैसे 30 to 40 लैक्स आपका यहाँ पे लग रहा है, तो उसके जैसे ये अप्रोक्सीमेटली 2 साल में बच्चे कंप्लीट कर लेते हैं। बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि कुछ जगह पे ये आपका फ्लाइंग ट्रेनिंग्स ही कंप्लीट नहीं हो रहा होता है, या एग्जाम्स के लिए नहीं होता है DGCA का, वहाँ पे थोड़ा टाइम बढ़ सकता है, नहीं तो ये मैक्सिमम टाइम रहता है। तो अगर कंपेयर करें अदर प्रोफेशन से, लाइक इंजीनियरिंग हो गया या मेडिकल हो गया, तो ये एक बेटर जॉब रहता है पायलट का। इसमें फ़ीस अप्रोक्सीमेटली सेम चला जाता है, मतलब अगर बात करें इंजीनियरिंग के लिए तो इस समय अप्रोक्सीमेटली 15 से 20 लाख रुपए तो लग ही रहे, ठीक है, कंप्लीट करने में, लेकिन 4 साल में कंप्लीट होता है। और यहाँ पे क्या होता है, आपका फ़ीस भले ही 2 साल में ही लग जाता है इतना, बट ये 2 साल में कंप्लीट हो गया और 2 साल में ये रिकवर भी हो जाता है अप्रोक्सीमेटली। आपकी सैलरी काफ़ी हाई रहते हैं, और सैलरी की बात करें तो वो आपका रहते हैं अप्रोक्स शुरुआत में ही 3 से 4 लाख रुपए, एंड देन ये धीरे धीरे बढ़ते जाता है। अभी अगर मैक्सिमम बात करें तो लगभग लोगों को 20-20 लाख तक मिल जाता है पर मंथ, ठीक है। अब आगे कुछ चीज़ें समझ लेते हैं यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ को लेके, जो प्लेसमेंट्स एंड जॉब के लिए आप लोग सोचते हो कि मैं लगा भी दूँ इतना पैसा और जॉब ही ना मिले तो फिर कैसे होगा। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, आने वाले टाइम पे आप लोग की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा आने वाला है, मतलब एटलीस्ट हम लोग समझ सकते हैं जब तक आप लोग कंप्लीट करोगे तब तक 5 लाख से ऊपर वैकेंसीज रहेंगे। अब ये चीज़ें इतना ज़्यादा फ्रिक्वेंट होने लगा है, मतलब हर एक लोग चाहते हैं कि हमारा सारा काम जल्दी हो, ठीक है। इवन दो अगर आप कोई चीज़ मंगवाते हो ऑनलाइन तो वो भी चाहते हो जल्दी आ जाए। तो अभी अमेजन एयर के बारे में भी आपने सुन रखा होगा कि सेम डे डिलीवरी का ये लोग प्रॉमिस करते हैं, तो ये इसी वजह से फुलफ़िल हो पाता है। जो लेट से बेंगलोर से दिल्ली कोई प्रोडक्ट आना है तो डायरेक्टली इसी से यूज़ होता है, ठीक है। उसके साथ साथ इस समय पे ट्रांसपोर्ट के लिए मोस्ट प्रेफर्ड हो गया, मतलब अगर डोमेस्टिक की बात करें तब भी हम काफ़ी लोग जो है प्रेफर करते हैं कि इसी से ट्रांसपोर्ट करें। तो इस तरीके से अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे बढ़ते आ रहे हैं। तो जॉब का तो परेशान नहीं होना है, ये सबसे सेफेस्ट जॉब रहेगा। अभी मैंने केवल आपको ओवरव्यू दिया है कि किस तरीके से CPL की पूरा प्रोसेस रहता है, इसको डिटेल में हम आगे के वीडियोस में आपको बताएंगे, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। किसी भी तरह के क्वेरीज हैं तो आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हो। बाकी इसमें फ़ीस वगैरह को लेके आपको टेंशन नहीं लेना, मतलब इनकेस अगर आप मिडिल क्लास के तो आप अफोर्ड कर लोगे, बट अगर लोअर मिडिल क्लास में आप आते हैं तो आपको अफोर्डेबिलिटी में दिक्कत आती है, तो उस समय पे आपको लोन इशू हो जाता है, ठीक है। ये वन टाइम है, अपने आप पे विश्वास कीजिए, करिए इससे, ठीक है। अगर आप इंजीनियरिंग करने के लिए जा रहे हो तो वहाँ पे भी तो रहता है ना, तो ये जो है आराम से कर सकते हो, ठीक है। इसमें इतना परेशान नहीं होना था। किसी भी तरीके डाउट्स आ रहे हैं, काफ़ी स्टूडेंट्स के डाउट्स इस तरीके से आते हैं हमारे पास कि भैया हमारे मतलब पूरे उसमें रिलेटिव्स में कोई आज तक पायलट बने ही नहीं है, तो मैं कैसे समझूंगा कि किस तरीके से करना है, कोई गाइड करने वाला भी नहीं। तो अभी ऑनलाइन इतने सारे ट्यूटोरियल्स हैं जहाँ से आप हर एक प्रोसेस को समझ सकते हो, किस तरीके से आपका अवेलेबिलिटी रहता है, वो सारा चीज़ें प्रोवाइडेड होता है, ठीक है। अगर आपका बेसिक एलिजिबिलिटी ही कंप्लीट नहीं हो रहा है, जैसे फिजिक्स और मैथ, तो आप उसे NIS से कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए भी हम लोग सारा गाइड करते हैं आपको, बहुत सारे स्टूडेंट्स रहते हैं उसमें, व्हाट्सअप कम्युनिटी में भी ऐड करते हैं, सारे स्टूडेंट्स एक साथ रहते हैं एंड हम लोग कम्युनिकेट भी करते हैं एक दूसरे से, जिससे कि कौन क्या क्या प्रोसेस कर रहा है एंड कौन जो है इंडिया से कर रहा है एंड कौन फॉरेन से कर रहा है। तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट तो अभी फॉरेन ही प्रेफर करते हैं, ठीक है। बाकी जो है इंडिया से भी आप कर सकते हो, वो सारा चीज़ें मैंने लिस्ट बता दिया कि आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। किसी भी तरह का अगर क्वेरीज है तो आप हमें मेल कर सकते हो। बाकी आने वाले वीडियोज़ में हम लोग सारा डिटेल्स आपको प्रोवाइड कर देंगे। होपिंग डेट आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच।